जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम कंटिन्यू करते हैं वायलेशन से। और इसमें मैं आपको बताती चलूं कि आज एक माइनर सी वायलेशन पहले आपको रिमूव करना बताती हूँ कि अगर अकाउंट पर कोई पॉलिसी वायलेशन आ जाती है और अदर पॉलिसी वायलेशन में अगर वो जाती है तो इसको हमने कैसे सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि ये सेलिंग के दौरान माइनर वायलेशन होती है जो कि हमने रिमूव करनी होती है। सो फर्स्टली अकाउंट हेल्थ का पेज है ये, और इस पर मैं अदर पॉलिसी वायलेशन पर मैं क्लिक करूंगी। और क्लिक करने के बाद हम चेक करेंगे कि वॉयलेशन क्या है, ठीक है, और इसका इम्पैक्ट क्या है अकाउंट पर, क्योंकि ये मेजर अकाउंट है ऑलरेडी, मतलब चल रहा है अकाउंट और बहुत अच्छी सेलिंग हो रही है इस अकाउंट पर। तो यहाँ पर देखिए 14 दिसंबर को रिसीव हुई है वॉयलेशन ऑफ अमेजोन मार्केट प्लेस फेयर प्राइसिंग पॉलिसी, ठीक है। इस पर अगर हम क्लिक करें तो हमें पता चलेगा कि ये पॉलिसी है क्या। सबसे पहले तो हम पॉलिसी को देखेंगे, फिर मैं आपको इसकी वॉयलेशन रिमूव करना बताऊंगी। अच्छा, अब इसमें फेयर मार्केट प्लेस प्राइसिंग पॉलिसी का मतलब यह है कि जितने भी सेलर है ना जो कि अमेजोन पर सेल आउट करते हैं, तो अमेजोन के स्टोर में उन्होंने अपनी प्राइसेस को सेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी अपनी होती है। तो बेसिकली amazon ये चाहता है कि एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा चार्ज ना किया जाए, ना बहुत लोएस्ट प्राइस में प्रोडक्ट को सेल आउट किया जाए, ना बहुत हाईएस्ट मतलब प्रोडक्ट की प्राइस हो। तो मिसलीडिंग प्राइस नहीं होनी चाहिए, और ऐसी प्राइस नहीं होनी चाहिए जो कि कस्टमर को मतलब मिसगाइड करे या मिसलीड करे। तो हमेशा जो भी प्रोडक्ट की रेफरेंस प्राइस है उसके अकॉर्डिंग हमें प्राइस को सेट करना होता है। और हमें इस तरह से भी डॉज नहीं करना होता कस्टमर को कि प्राइस अगर हम $10 लगा दें किसी $50 वाली प्रोडक्ट की और बाद में $40 शिपिंग की मद में हम उनसे चार्ज करें, तो $50 ही हम चार्ज कर रहे हैं, तो ये मिसलीड कर रहे हैं हम अपने कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर $10 देखकर परचेजिंग करेगा। तो हमें इस तरह की चीज़ों से जो है वो बचना है। और अमेजोन के अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी प्राइस सेट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, और वो हायर देन रीसेंट प्राइस है जो कि ऑफर की गई है अमेजोन पे, तो मतलब ये कि उससे कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो हार्म होता है। इसके अलावा मल्टीपल जितने यूनिट्स हैं किसी भी प्रोडक्ट के, हमें मतलब सिंगल आइटम भी उतने में बेचनी है, और अगर मल्टीपल आइटम कोई खरीदता है तब भी उतने में ही देनी है। यानी कि अगर एक यूनिट खरीदता है तो $10, तो दो खरीदेगा तो $20 की होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर ज्यादा खरीदे तो फिर आप कम प्राइस में उसे ऑफर करें या ज्यादा प्राइस उससे चार्ज करें। इसके अलावा शिपिंग फी एक्सेसिव हम चार्ज नहीं कर सकते, और प्रोडक्ट की प्राइस से ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते। तो पहले कुछ इस तरह की वायलेशंस भी अकाउंट पर आती थी, जिसे प्राइस गाउजिंग कहते थे, कि लोग इस तरह की जो वॉयलेशन है वो करते थे अकाउंट पर, और गेम्स करते थे कि प्रोडक्ट की प्राइस कम लगाकर, और कुछ इस तरह की सेटिंग करते थे शिपिंग की कि उसमें एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज होती थी और बहुत ज़्यादा डॉलर एक्स्ट्रा उनको कार्ट में जाकर जब वो चेकआउट करते थे उस टाइम पर वो पैसे वहां पर ऐड होकर तो उनके कार्ड से डिडक्ट हो जाते थे। तो इस पर भी अमेजोन ने मतलब ली और इसको वॉयलेशन कंसीडर किया, लेकिन इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अकाउंट पर नहीं होता। अब यहाँ पर आप देखो, ये जैसे प्रोडक्ट है और इसकी लिस्टिंग अमेजोन ने रिमूव कर दी है, क्योंकि अमेजोन ने कहा है कि आपको इसकी प्राइस अपडेट करने की जरूरत है, और अकाउंट हेल्थ पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि लिस्टिंग अमेजोन रिमूव कर चुके हैं और सिर्फ प्राइस ही कम या ज्यादा हमने ऑफर की हुई है, जिसकी वजह से अमेजोन जो है वो प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से अमेजोन ने उसको रिमूव कर दिया है। तो ये बेसिकली है तो वॉयलेशन ही, लेकिन इस वॉयलेशन का अकाउंट की हेल्थ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। तो इसी वजह से अभी फिलहाल इस वॉयलेशन को रिमूव भी नहीं किया हुआ। तो प्राइस कम या कम तो नहीं, अगर हम सम टाइम बहुत ज्यादा प्राइस ऑफर कर रहे होते हैं तो उसकी रीजन ये होती है सम टाइम के स्टॉक अभी रेडी टू शिप नहीं होता, हम चाहते हैं कि ऑर्डर ना आए, इस वजह से भी बाज औकात हम लोग उसको इस तरह से सेट कर देते हैं। तो बस इस तरह की वॉयलेशन फौरी तौर पे मैजिकली रिमूव हो जाती है विद इन 15 मिनट्स, अगर आप प्राइस को अपडेट कर देते हैं। आपको रेफरेंस प्राइस अमेजोन यहाँ पे बताएगा, जब मैंने अपडेट प्राइस पर क्लिक किया है अमेजोन बताएगा कम से कम ये इतने में बिक रही है और ज्यादा से ज्यादा इतने में बिक रही है, आपने इतने की लगाई हुई है, तो आप उस पे एक्शन ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखें,
ये प्रोडक्ट है, और यहाँ पर देखिए ये मिनिमम प्राइस है और ये मैक्सिमम प्राइस है, ठीक है। और प्राइस प्लस शिपिंग जो है वो ये वाली चार्ज हो रही है, ठीक है। तो अमेजोन कह रहा है कि आप इसको सेट करें, ठीक है। ये कम में मतलब प्राइस जो है वो हमें इसकी एडजस्ट करनी है। तो प्राइस जैसे ही हम इसकी अपडेट करेंगे ना, यहाँ पर 29.99 ये मतलब यहाँ पर लगाई हुई है, प्राइस प्लस शिपिंग, ये रिकमेंडेड प्राइस है, ठीक है। और ये भी रिकमेंडेड प्राइस है, और रेफरेंस प्राइस अभी यहाँ पर आ नहीं रही जिसमें हम लोग सेल आउट करें, तो हम इसी के दरमियान को ये एडजस्ट करके, फॉर एग्जांपल फिलहाल जो है वो मैं इस तरह से करती हूँ, और यहाँ पर जस्ट हम सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो इसकी प्राइस जो है वो विद इन 15 मिनट्स जो है वो यहाँ पर अपडेट होगी। और जैसे ही अपडेट होगी तो फौरी तौर पे ये जो वायलेशन है ये अकाउंट हेल्थ से रिमूव हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि हमने अभी इसकी प्राइस को अपडेट नहीं करना, मैंने आपको जैसे बताया कि इसकी स्टॉक का थोड़ा इशू चल रहा है जिस वजह से अभी हम इसको अपडेट नहीं कर रहे। तो ये विद इन 15 मिनट्स रिमूव होकर हमारी लिस्टिंग दोबारा से एक्टिव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये माइनर वायलेशन को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। यहाँ से मैं दोबारा से अकाउंट हेल्थ पर जाती हूँ, और कुछ और माइनर वायलेशंस हैं वो भी मैं आपको हैंडल करना बताती हूँ, ताकि वो सेलिंग के दौरान जब इस तरह की माइनर वायलेशंस आपको फेस करनी पड़े तो आप फौरी तौर पर उसको रिमूव करवा सकें। अब जैसे यहाँ पर है कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज पॉलिसी वायलेशन। अब यहाँ पर प्रोडक्ट के रिव्यूज कस्टमर ने जो है वो मतलब कोई भी किया है, और उसकी वायलेशन को अगर हम रिमूव करवाना चाहते हैं तो वो किस तरह से रिमूव करवानी है। अभी यहाँ पर है तो नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी वायलेशन क्या होती है। इसको हम डिस्कस कर लेंगे अभी। हम सेलर यूनिवर्सिटी के पेज पर असल में मैं जाना चाह रही हूँ, मैंने इसलिए दोबारा से इस वायलेशन को ओपन किया है। अच्छा, अकाउंट में इटसेल्फ आपको सारी पॉलिसी सेलर यूनिवर्सिटी से पता चल जाती है। ये अकाउंट में ही जाकर जो वायलेशन है उसकी डिटेल पॉलिसी की हम देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं बैक जाती हूँ, और जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं उस पॉलिसी को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ये है कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू वायलेशन, इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ। अब ये जो सेलर यूनिवर्सिटी का पेज है जहाँ पर सारी पॉलिसीज और वायलेशन होती है, यहाँ पर हम इसका आर्टिकल जो है वो सर्च कर लेंगे। जी। अब कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी, इसको हमने देखना है। इसकी वीडियो भी अवेलेबल है, अगर वीडियो देखना चाहें तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें पॉलिसी कंप्लीटली बताई गई है, और फिर इसी की जो वॉयलेशन है उसके बारे में भी अमेजोन ने बताया हुआ है। तो कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू वॉयलेशन ये भी आपको पता चल जाएगी। पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, यानी कि वॉयलेशन अगर होगी अकाउंट पर तो क्या हो सकते हैं, और बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेंगी। तो अभी हम वीडियो इसकी यहाँ से रन करते हैं। सेलर यूनिवर्सिटी पर आपको सारी गाइडलाइंस पॉलिसीज की मिल जाएंगी, और वायलेशन रिमूव कैसे करनी है वो हम आपको बता देंगे। Here, we'll cover the importance of Amazon's customer product reviews, different violation types and policies, consequences of violations, how to ensure compliance, and how to report the violation. Customer reviews are an integral part of the Amazon customer shopping experience that benefits both customers and sellers alike. Customers use reviews to learn more about a product and make an informed buying decision they can feel confident about. Sellers use customer reviews to determine what customers like and dislike about a product and to discover ways they can improve their product and customer experience. In order for customer reviews to provide these benefits, they must maintain a true and authentic reflection of the customer's experiences. To ensure customer product reviews remain true and authentic, Amazon has specific policies within the community guidelines all sellers are expected to comply with.
It's your responsibility as a seller to ensure all business partners, employees, and any third party partners you work with are educated on and comply with these policies. Types of violations to Amazon's customer product reviews policies include, but are not limited to, posting a review on your own product or a competitor's product, having a family member or employee post a review of your product or a competitor's product, offering a third party a financial reward, discount, free products, or other compensation in exchange for a review on your product or a competitor's product, offering to provide a refund or reimbursement after a buyer writes a review, including reimbursement via a non Amazon payment method, using a third party service that offers free or discounted products tied to a review, asking a reviewer to change or remove their review, inserting a request for a positive review or an incentive in exchange for a review into product packaging or shipping box. For more information on violation types and to stay up to date on Amazon's customer product review policies, search for Customer Product Reviews Policies in the search bar on Seller Central. It's important to note that Amazon has a zero tolerance policy toward any customer product review violation. If a seller, employee, business partner, or third party partner attempts to manipulate customer reviews, Amazon may take immediate action. These actions include, but are not limited to, immediate and permanent withdrawal of the seller's selling privileges in the Amazon store and withholding of funds, the removal of all of the product's reviews and preventing the product from receiving future reviews or ratings, permanent delisting of the product from Amazon, legal action against the seller, including lawsuits and referral to civil and criminal enforcement authorities, disclosing of a seller's name and other related information publicly. To ensure you remain compliant with Amazon's customer product review policies, it's suggested you review policies often. Make sure to review the customer product review policies to recall what is and isn't allowed. Educate your team and third party partners about Amazon's policies. Any infractions by your business partners, employees, or third party partners can result in enforcement actions even if they happened without your knowledge or consent. When in doubt, reference Amazon's community guidelines and policies. If you're unsure if an action is compliant, check guidelines and policies before proceeding. If you suspect a violation of Amazon's community guidelines and policies, refer to the Customer Product Reviews Policies help page before reporting abuse. Sellers can report violations of Amazon policies by sending an email to community-help@amazon.com. In your email, specify the location of the content and the reason you believe it violates guidelines. This concludes our training on Amazon's customer product review. जी, तो इसमें आपको मैंने इस सारी जो वीडियो हमने देखी है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ कि प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी अमेज़न की ये है कि फेयर कस्टमर रिव्यूज़ होने चाहिए आपके अकाउंट पे। इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि आप खुद से अपनी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू दे दें या किसी से रिव्यू करवा दें या फिर किसी कंपैटिटर के अकाउंट पर जाकर प्रोडक्ट को परचेज़ करके आप रिव्यू उसके खराब दें। बहुत सारे लोग ये भी कर रहे होते हैं, तो ये अमेज़न की प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी के खिलाफ है। अमेज़न ये चाहता है कि ट्रू जो भी आपके कस्टमर हैं, वो ट्रू रिगार्डिंग प्रोडक्ट रिव्यूज़ जो हैं, वो दें। तो अगर इस तरह का कोई भी हम मतलब कोई भी प्रोसीजर इस तरह का अगर हम फॉलो करते हैं जिसमें हम कस्टमर को कहते हैं कि तुम अपना रिव्यू जो है वो रिमूव कर दो, हम तुम्हें ये इंसेंटिव देंगे या रिफंड करेंगे या अमेज़न के अलावा हम साइड से कोई आपको जो है वो पेमेंट सेंड कर देंगे या कोई पार्सल हम आपको सेंड करेंगे, उसमें इंसेंटिव होगा या फिर आप एक्स्ट्रा लालच देते हैं कि आप पॉजिटिव रिव्यू दें हमारी प्रोडक्ट का, हम आपको ये चीज़ देंगे। तो ये सारी चीज़ें अमेज़न की पॉलिसी के खिलाफ हैं। अगर हम इसमें से कोई भी काम करते हुए पकड़े जाते हैं और अमेज़न को पता चल जाता है कि
ये जो रिव्यू है ये फेयर नहीं है, या इस रिव्यू को खरीदने की कोशिश की गई है। बहुत सारे अकाउंट जो है वो प्राइवेट लेबल के स्पेशली इस तरह के होते हैं जिसके ऊपर फेक रिव्यूज लोग दिलवाते हैं, और फिर अगर वो पकड़े जाते हैं तो अकाउंट पे जो पनिशमेंट मिल सकती है फेक रिव्यूज की वजह से, या फिर जो भी रिव्यू की वजह से आपने हमने देखा है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट देते हैं या कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव देते हैं, या बाय वन गेट वन फ्री कर देते हैं, या कोई भी इंसेंटिव इस तरह का देते हैं, या कोई नेगेटिव फीडबैक को रिमूव करने के लिए हम कोई लालच देते हैं, तो कहने का मकसद ये है कि इन सब केसेस में जो पनिशमेंट अमेजोन दे सकता है वो ये प्राइवेट लेबल में आपकी लिस्टिंग परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। अमेजोन अमेजोन आपकी उस प्रोडक्ट पे ये आपको पनिशमेंट दे सकता है कि टोटली जो रिव्यू है करने का पोर्शन उस प्रोडक्ट पे खत्म ही कर दे कि कस्टमर आपको रिव्यू ही ना दे सके। सम टाइम ये भी होता है कि मैनिपुलेटेड रिव्यू, या कस्टमर को अगर हम आउटसोर्स करके इनके अदर देन अमेजोन हमें अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, तो अमेजोन ये पनिशमेंट भी दे सकते हैं कि आपका अकाउंट परमानेंटली डीएक्टिवेट कर दे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इस तरह की वायलेशन हो जाती है अकाउंट पर, और वो वायलेशन यहाँ पर आपको नजर आना स्टार्ट हो जाती है, कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी वायलेशन, तो पहले तो आपको दोबारा से इस वीडियो को देखने की जरूरत होगी कि हमने जो किया है वो कहाँ पर लाया करता है, किस तरह से लाया करता है, या वो वॉयलेशन है भी या एरर है। ठीक है, अगर वॉयलेशन है वो, तो किस सर्कमस्टेंसेस में आपने वो इंसेंटिव ऑफर किया था, वो सारा सिनेरियो आपको यहाँ पर बताने की जरूरत होगी। और इसकी मतलब छोटी सी एक अपील है, वो मैं आपके साथ क्लास के बाद शेयर कर दूंगी। वो अपील आपको साथ में लिखनी होगी, और उसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि रिव्यू किस वजह से मैनिपुलेटेड हुए, या आपने कंपैटिटर की अगर उस पर जाकर लिस्टिंग पर आपने कोई नेगेटिव रिव्यूज, या मतलब कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंगेंस्ट आपने जो है वो रिव्यू अप टू द मार्क नहीं दिए। हमारे साथ इस तरह से बहुत दफा हुआ है। ये जो अकाउंट मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाया हुआ है, इस अकाउंट पर एक दफा, इस पर या पता नहीं एक और अकाउंट है उस पर, इस तरह से हुआ था कि पंजाबी में जो है वो किसी ने रिव्यू दिए हुए थे, और गोरे के नाम से पंजाबी में रिव्यू दिए हुए थे, और वो मतलब लैंग्वेज पढ़ते हुए भी वो समझ नहीं आ रही थी कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि कंपैटिटर इस तरह से भी करते हैं, तो आप उस रिव्यू को जाकर रिपोर्ट अब्यूज भी कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरह से उस रिव्यू के अंगेज जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होता है। तो बजाय इसके कि आप उसको कस्टमर को अप्रोच करें, आप खुद प्रॉपर चैनल इस्तेमाल करें इस तरह के रिव्यूज को रिमूव कराने के लिए। तो जैसे मैं अभी यहाँ पर रिव्यूज ओपन कर रही हूँ, तो एक मेथड तो ये है कि आप इस तरह के इनअप्रोप्रिएट जो कम्युनिकेशन वाला रिव्यू है उसको बजाय कस्टमर को डायरेक्ट अप्रोच करने के आप अमेजोन को कहें कि वो रिपोर्ट करे। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट रिमूवल है, और ये रिमूवल की रिक्वेस्ट हम अमेजोन को यहाँ से सेंड करेंगे कि अमेजोन हमारा इस रिव्यू को देखे, और अगर तो वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है तो वो अमेजोन ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव कर देगा उसको। ठीक है, और अगर मतलब उस रिव्यू की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है अकाउंट पर, और आप उसको डायरेक्ट जो है वो अप्रोच करने की बजाय आप एक केस लॉग ओपन करेंगे अमेजोन की टीम के साथ, और अमेजोन की टीम को एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो यहाँ से हेल्प पे आपने जाना है, हेल्प पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से एक केस लॉग ओपन करना है अमेजोन की टीम के साथ, और अमेजोन को बताना है कि ये जो रिव्यू है ये इसमें क्या इशू है। ठीक है, तो वो अमेजोन की टीम रिव्यू करेगी और उसके बाद फिर वो आपको बताएगी। तो यहाँ पर आपने देखना है कि आपका मतलब वो किस में लाई करता है, इन्वेंट्री लॉस लिस्टिंग नॉट बायेबल। अच्छा, इसमें नहीं है तो आपने लिखना है माई इशू इज नॉट लिस्टेड। यहाँ पर आप अपनी सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्लेन करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, वो और ऑप्शन आपसे पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रिव्यूज लिख देती हूँ। ठीक है, ये सिर्फ मैं वैसे ही लिख रही हूँ, वैसे आपको पूरा जो है वो सिनेरियो इसमें लिखना है। फिर वो आपको ऑप्शन देगा कि किसके रिलेटेड, अकाउंट रिलेटेड, लीडिंग किसके रिलेटेड है।
तो प्रोडक्ट या लिस्टिंग रिलेटेड जो है वो इशू है, बल्कि ये आप समझे कि अकाउंट रिलेटेड ही इशू आ जाएगा। इसमें आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर कांटेक्ट एन एसोसिएट, यहाँ पर वो चैट का ऑप्शन देगा। आप चैट पर जाकर उनसे बात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि ये जो रिव्यू है इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर किसी कंपेटिटर ने उस रिव्यू को दिया और आपको पता चल रहा है कि कोई कंपेटिटर है जो कि इस तरह का कर रहा है, तो आप उसको रिपोर्ट यहाँ से करवा सकते हैं। ठीक है, बजाय इसके कि आप उसको अप्रोच करें और उसे कहें कि आप रिव्यू को रिमूव करें या जो भी है, उसे करने की बजाय आप यहाँ से लीगल प्रोसेस अपना जो है वो यूज करें रिव्यू को रिमूव करने के लिए। और अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, तो फिर जो मैंने आपको मेथड बताया रिक्वेस्ट रिमूवल, वहां पर डायरेक्ट आप जाकर अमेजोन को रिक्वेस्ट कर दें। ठीक है, ये तरीका है। अब अगर आपकी तरफ से कोई इस तरह का काम हुआ है कि आपने जो है वो रिव्यू रिमूव करने के लिए किसी को इंसेंटिव दिया या लालच दिया या इस तरह से अप्रोच किया, तो फिर उसके लिए आपको जो है वो अमेजोन को अपील सबमिट करानी पड़ेगी। और वो अपील यहाँ से सबमिट नहीं करवाएंगे आप, बल्कि ईमेल यहाँ पर अभी हमारे पास आया था, मैं आपको थोड़ा बैक करके दिखा देती हूँ। वो है community-appeals@amazon.com। उस पर जाकर आपने जो है वो अपील सबमिट करवानी है। और जो अकाउंट मेन सेलर अकाउंट का ईमेल है Okay, copy एसोसिएटेड, content. जो एसोसिएटेड ईमेल है उसी ईमेल एड्रेस से आपने जो है वो अमेजोन की टीम से कांटेक्ट करना है। और ऑफिशियल ईमेल के अलावा अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो अमेजोन उसको कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि जो मेन सेलर अकाउंट के साथ एसोसिएटेड है ईमेल एड्रेस, आपने उसी से कांटेक्ट करना है। ये वाली ईमेल है community-help@amazon.com। ठीक है, इस पर आपने जाकर अपना सारा सिनेरियो अमेजोन को बताना है, अपील लिखनी है, और फिर आपने सबमिशन करानी है। और मतलब अगर कोई एविडेंस है आपके पास, और अगर आप समझते हैं कि एरर में आपका अकाउंट जो है डीएक्टिवेट हुआ है, आपने किसी को कोई ऑफर नहीं किया या किसी के अकाउंट पर जाकर नहीं किया, तो फिर आपको सारी एक्सप्लेनेशन देनी है और साथ में स्क्रीनशॉट अटैच कर देनी है। जो भी रिव्यू जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, वो रिव्यू की यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लेनी है। परफॉर्मेंस में जाकर फीडबैक मैनेजर में जाना है और यहाँ पर जाकर आपने मतलब इसकी स्क्रीनशॉट लेने हैं, जो भी आपका मतलब अकाउंट के अंदर इशू है, या जो भी रिव्यू, फॉर एग्जांपल इस रिव्यू की वजह से आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अटैच करोगे साथ में। और साथ में कोई एविडेंस जो कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर है या कोई कंपेटिटर है जिसने आपके अकाउंट पर इस तरह से रिव्यू दिए थे, तो अगर कोई उसका प्रूफ है आपके पास तो वो आप साथ में अटैच करो। अगर आपने उसके साथ मतलब कम्युनिकेट किया है यहाँ पर मैसेज, जो बायर मैसेजेस वगैरह, ये वाला जो ऑप्शन होता है, ये वाला लेटर वाला, आप इस पर जो है वो इसके थ्रू ही आपकी सारी कम्युनिकेशन अगर उस कस्टमर के साथ हुई है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट यहाँ से लेकर अटैच करोगे। तो फिर आप जो है वो देखोगे कि अकाउंट से ये वॉयलेशन रिमूव हो जाएगी और अकाउंट आपका फुली एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब आपका यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप वन बाय वन पूछिएगा। मैं इसको स्टॉप करती हूँ।